जब कूड़ा उठाने वाला बच्चा बोला, ये लड़की पहले जन्म में मेरी थी। कहानी शुरू होती है। शहर की सबसे आलीशान कॉलोनी में आज अलग ही रौनक थी। हर सड़क पर फूलों की सजावट, हर खंभे पर लाइटें। कारण एक ही था, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विजय मल्होत्रा की बेटी आराध्या की शादी। हेलीकॉप्टर से फूल बरस रहे थे, देश विदेश के बड़े लोग आए थे, मीडिया की लाइन लगी थी। लोग कह रहे थे, ऐसी शादी जिंदगी में एक बार देखी जाती है। उसी वक्त शादी वाले पंडाल से कुछ दूर एक 10 साल का कूड़ा उठाने वाला बच्चा अपने फटे झोले के साथ खड़ा था। नाम था अमन। नंगे पांव, चेहरे पर धूल, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सी चमक। वो शादी को देख रहा था, पर नजरों में लालच नहीं, दर्द था। जयमाला का समय। स्टेज पर आराध्या आई। लाल जोड़ा, भारी गहने पर आंखें, जैसे कुछ ढूंढ रही हों। दूल्हा मुस्कुरा रहा था, मेहमान तालियां बजा रहे थे। जयमाला शुरू होने ही वाली थी। अचानक भीड़ को चीरता हुआ वो कूड़ा उठाने वाला बच्चा स्टेज की तरफ बढ़ा। गार्ड चिल्लाए, ए हट यहां से। लेकिन बच्चा रुक गया। उसने स्टेज की तरफ देखा और तेज आवाज में बोला, ये लड़की पहले जन्म में मेरी थी। पूरा पंडाल सन्न। लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, शादी में ड्रामा करने आ गया। किसी ने कहा, पागल बच्चा है। बिजनेसमैन विजय मल्होत्रा गुस्से से खड़े हो गए, इसे बाहर फेंको। लेकिन बच्चा रोया नहीं, वो बस आराध्या को देखता रहा। फिर बोला, तुम्हारा नाम तब भी आराध्या ही था। तुम सफेद फ्रॉक पहनती थी और मुझे मोटू बुलाती थी। आराध्या के हाथ कांप गए। जयमाला उसके हाथ से गिर गई। उसका सिर घूमने लगा। अचानक 10 साल पहले की यादें। फ्लैशबैक। 10 साल पहले माइनस बदला हुआ सीन। बरसात का दिन था। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। आराध्या तेज बुखार में कांप रही थी। सड़क किनारे खड़ी थी, कोई मदद नहीं। अमन ने अपनी छतरी उसके सिर पर रखी और बोला, तुम घर जाओ, मैं यहीं रुकता हूं। अमन भीगता रहा, पूरा शरीर ठंड से कांपता रहा। उस रात अमन घर नहीं पहुंचा। अगली सुबह पता चला, तेज बारिश में भीगने और समय पर इलाज न मिलने से उसे बहुत तेज बुखार हो गया। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने बस इतना कहा, अगर थोड़ा पहले लाए होते तो शायद बच जाता। अमन के आखिरी शब्द। आराध्या का नाम लेते हुए उसने धीरे से कहा, अगर दोबारा जन्म मिला तो तुम्हें ढूंढ लूंगा। वापस वर्तमान में। आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, तुम्हें पीठ पर जन्म का निशान है? बच्चे ने बिना कुछ कहे अपनी कमीज थोड़ी उठाई। वही निशान। अब किसी की हंसी नहीं। पूरा पंडाल चुप। आराध्या रो पड़ी। स्टेज पर बैठ गई। ये सब मैं भूल गई थी, लेकिन आज सब याद आ गया। पिता का गुस्सा पिघल गया। विजय मल्होत्रा की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, अगर याद है तो ये क्यों नहीं बताया कि अब क्या चाहता है? बच्चे ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं, बस देखना था कि वो खुश है या नहीं। आराध्या उठी। उसने सबके सामने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा। इस जन्म में रिश्ता नहीं, लेकिन एहसान जिंदगी भर रहेगा। शादी हुई, लेकिन उस दिन एक कूड़ा उठाने वाला बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं रहा, वो किस्मत का सबूत बन गया। ये कहानी का एक बहुत ही भावुक मोड़ है। आराध्या ने अपनी यादों को स्वीकार किया, लेकिन अपनी वर्तमान जिम्मेदारी और शादी को भी पूरा किया। कहानी का समापन दृश्य। शादी की रस्म। आराध्या अपने दूल्हे के साथ जयमाला की रस्म पूरी करती है। अमन की मौजूदगी। अमन वहीं खड़ा है। उसकी आंखों में एक संतोष है कि उसने अपना वादा निभाया। माहौल। पंडाल में अब शांति और सम्मान है। सब इस गहरे रिश्ते को समझ चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का आखिरी हिस्सा लिखूं?